Yeah, bachcho, let's read this question. So this question says two identical solid copper sphere of radius capital R placed in contact with each other. The gravitational attraction between them is proportional to ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बताना है इनके बीच में, ठीक है, किसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बताना है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ना, आप ग्रेविटेशन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, ग्रेविटेशन फोर्स लिख लीजिए, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स कैसे हम डिफाइन करते हैं, दो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए जिनका मास क्या है आपका एम के इक्वल है, ठीक है, प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, ओके। ये डिस्टेंस आपकी आर के इक्वल है, ठीक है, ये आपकी आर के इक्वल है। दो आइडेंटिकल है, मतलब दोनों के रेडियस इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों का मास भी सेम होगा, ठीक है, इसका मास एम है तो इसका मास भी एम होगा। इन दोनों के बीच में देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर टू सेंटर लगता है ना, ग्रेविटेशन फोर्स क्या सेंट्रल फोर्स का तो एग्जांपल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ग्रेविटेशन फोर्सेस, देखिए बच्चों, इन दो मासेस के बीच में कितना होगा यहाँ पर, जी इंटू पहले का मास मान लीजिए एम है, दूसरे का भी एम है, आइडेंटिकल बोला गया है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन, इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी हो जाएगी फिर 2r, ठीक है, 2r का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हैं जी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। हमें यहाँ पर आर की डिपेंडेंसी बतानी है, ठीक है। बच्चों देखिए, मास को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मास को आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए मास होगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी होगी 4.3 पाई आर क्यूब के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, मास को आप यहाँ पर से ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से आपका मास, इस टर्म को देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जी डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, ठीक है, इंटू एम स्क्वायर, ठीक है, एम करेंगे तो रो का स्क्वायर हो जाएगा, 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 16/9, ये आपका पाई का स्क्वायर, ठीक है, और ये आर की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब बाकी देखिए यहाँ से 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर जी, ये टर्म तो आपकी यहाँ पर है, 9 इंटू 4 कितना 36, ठीक है। और आपका देखिए आर की पावर 6 और यहाँ पर आर स्क्वायर था, तो ये कैंसिल करके आर की पावर 4 हो जाएगा। ये पूरी टर्म बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है। मुझे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी बतानी थी, तो प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर की पावर 4 के, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, आर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, ये देखिए सी ऑप्शन पे गिवन है, तो ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों, उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। अब बच्चों देखिए, अब कोई स्टूडेंट ये भी सोच रहा होगा कि सर यहाँ पर एम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो बच्चों ये ऑप्शन, ये एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, तो यहीं से हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं बोल सकते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्वेश्चन में देखिए वर्डिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें, क्वेश्चन की जो वर्डिंग है, क्वेश्चन ने बोला था टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्फीयर, कॉपर स्फीयर बोल दिया इसने, क्या बोल दिया अपना, कॉपर स्फीयर क्वेश्चन बोला गया, ठीक है। कॉपर के करस्पॉन्डिंग देखिए, कॉपर की जो डेंसिटी होती है वो आपकी फिक्स रहती है, कॉपर की क्या होती है, डेंसिटी आपकी क्या रहेगी, ऑलवेज फिक्स रहेगी। तो इसलिए अगर मुझे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कॉपर, तो मुझे इसको ऑलवेज डेंसिटी के टर्म में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पर से देखिए जी एम बाई 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो एम स्क्वायर के भी यहाँ पर प्रोपोर्शनल था, एम यहाँ पर आपका फिक्स नहीं था, ठीक है, एम यहाँ पर आपका फिक्स नहीं था, लेकिन अब डेंसिटी तो फिक्स है ना, ये तो श्योर है, कॉपर बोल रखा है तो डेंसिटी फिक्स है, एल्यूमिनियम बोला होता तो उसकी डेंसिटी फिक्स होती। तो इसलिए मुझे यहाँ पर रो के टर्म में आंसर लाना था, रो फिक्स होता है, पाई स्क्वायर फिक्स है, जी फिक्स है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तब जाके मैं बता सकता हूँ कि आर के पावर 4 पर इसकी प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, तो इसलिए मैं सी ऑप्शन को क्या बोलूंगा, आंसर राइट बोलूंगा, ऑलराइट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो